तो स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफ़र में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक। और मैं डेली वीडियो जो अपलोड कर रहा हूं वो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप सारी वीडियो देख लीजिए, निश्चित ही आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, आज की क्लास में पढ़ेंगे चालकता सेल यानी कि कंडक्टिविटी सेल। अब बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि भैया मोलर चालकता क्या होती है, तुल्यांकी चालकता क्या होती है और दोनों में अंतर क्या होता है। तो मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता, इन दोनों को हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा चालकता सेल। क्या समझना पड़ेगा? चालकता सेल यानी कि कंडक्टिविटी सेल। हम पहले इसे समझेंगे, फिर इसके बाद मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता को समझेंगे। तो चलिए एक बार चेक कर लेता हूं, सभी जुड़ जाइए और कॉपी पेन ले लीजिए। बहुत जल्दी मैं आपको चालकता सेल के बारे में बताने वाला हूं। और वीडियो तब तक लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को बता दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए अभी चेक कर लेता हूं एक बार, है ना। चलिए बिल्कुल, हाँ सब कुछ सही है। तो लिखेंगे चालकता सेल क्या है। देखिए मैंने यहां पर लिखा किसी विलयन की चालकता, किसी विलयन की चालकता मापने के लिए जिन इलेक्ट्रोडों का उपयोग होता है, जिन इलेक्ट्रोडों का उपयोग होता है, तो मैंने क्या लिखा, किसी विलयन की चालकता मापने के लिए जिन इलेक्ट्रोडों का उपयोग होता है उन्हें चालकता सेल कहते हैं। चालकता सेल, अंडरलाइन कर दे रहा हूं, चालकता सेल कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। चालकता सेल क्या होता है कि कोई विलयन है, कोई पात्र है, पात्र में विलयन भरा हुआ है, तो किसी विलयन की और उस विलयन की अगर हमें चालकता मापनी है तो उसमें हम दो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। अभी मैं डायग्राम भी बनाऊंगा, अभी मैं चित्र बनाऊंगा कि कैसे हमें रॉड डालनी है। तो दो इलेक्ट्रोड का उपयोग होता है, उन्हीं इलेक्ट्रोड को हम कह देते हैं सेल। कौन सा सेल? चालकता सेल। अब ये सेल कांच का बना होता है। किसका बना होता है? कांच का। तो हम इसमें लिख देंगे चालकता सेल, यहां पे लिख देंगे ऐसे करके, चालकता सेल कांच का बना होता है, कांच का बना होता है। अच्छा, ये कांच का बना हुआ है, इसमें प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। प्लेटिनम के कितने इलेक्ट्रोड लगे होते हैं? इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। देखिए मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं, आप लगातार इन वीडियो को लिखते चले जाइए और काफ़ी मेहनत हो रही है। बस मैं यही चाहता हूं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो काफ़ी अच्छा हो जाए। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, मैं लगातार जितना भी मुझे आ रहा है, जो भी मैं आपके लिए कर सकता हूं वो मैं आपके लिए करूंगा। बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे साथ मेहनत बराबर कर रहे हैं, बिल्कुल भी आप अपने आप को धोखा नहीं देंगे, है ना। तो चलिए, इसमें प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड इसमें प्लेटिनम के दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। और यहां पर एक लाइन और लिख दे रहा हूं, दोनों इलेक्ट्रोड निश्चित दूरी पर होते हैं। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड निश्चित दूरी पर उपस्थित होते हैं। तो आप ऐसे लिखते हैं, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन निश्चित दूरी पर उपस्थित होते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं निश्चित दूरी पर स्थित है, निश्चित दूरी पर लगे हुए उपस्थित होते हैं। तो निश्चित दूरी पर दोनों इलेक्ट्रॉन रखे हुए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चालकता सेल क्या है, एक कांच का कोई पात्र है, एक कांच का कोई पात्र मैं बना दे रहा हूँ, एक बॉक्स टाइप का यहाँ पर
आपको समझाने के लिए ये रहा। ऐसे मान के चलिए, बहुत ही छोटा सा डायग्राम बना लूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी किसी प्रकार की। एक बार ये देखो, यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं भी चेक कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, चलो थोड़ा सा ऊपर से ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, यहाँ तक ये देखो, ये आपको दिख रहा है, यहाँ तक ठीक है, ये दिख रहा है। हाँ, बच्चे कह रहे थे यहाँ से दिख नहीं रहा, तो देखिए चालकता सेल क्या है, मैं एक बार और चेक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहीं अगर डायग्राम बन जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी आपको, इसलिए मुझे चेक करना पड़ रहा है बार बार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, अब आपको दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर कहा हम 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, यानी कि 2 धातु की छड़ लगा दी। एक छड़ मैंने ये लगा दी और इसके अंदर दूसरी छड़ ये लगा दी, ये 2 छड़ लगा दी मैंने, देखो ऐसे करके ये 2 छड़ हो गई। अब बताओ ये दोनों छड़ किसकी हैं, ये दोनों छड़ किसकी हैं? अगर बात करें ये दोनों छड़, तो ये दोनों छड़ देखो लिखा है इसमें प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इन्हीं छड़ को हम इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं किसके? प्लेटिनम के। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं ये दोनों। यहाँ से देखिए वायर निकल गया, यहाँ से इन दोनों से ये कनेक्टिंग वायर है, ये दोनों क्या है सर? कनेक्टिंग वायर। तो यानी कि ये तार है दोनों, तो मैं तार लिख सकता हूँ, कनेक्टिंग वायर लिख सकता हूँ, है ना। तो कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर, ये कनेक्टिंग वायर है। तो चला एक बार देखेंगे क्या लिखा है हमने। देखिए चालकता सेल का चित्र भी बना दिया। चालकता सेल की परिभाषा क्या है? किसी विलयन की चालकता मापने के लिए, कोई विलयन मान के चलो इसके अंदर भरा हुआ है, ये कोई विलयन भरा हुआ है और उसकी मुझे चालकता मापनी है, किस गति से विलयन गति कर रहा है। तो मैं इसमें क्या कहूँगा, किसी विलयन की चालकता मापने के लिए जिन इलेक्ट्रोडों का उपयोग होता है, तो इलेक्ट्रोड ये रहे, इनका उपयोग हो रहा है ताकि हम चालकता माप पाएं। तो जिन इलेक्ट्रोडों का उपयोग होता है, इन्हीं इलेक्ट्रोडों को, इनको हम क्या कहते हैं? चालकता सेल कहते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रोडों को हम क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं चालकता सेल। ये लिखा हुआ है। चालकता सेल कांच का बना होता है, तो ये पूरा सेल जो है वो कांच का बना होता है। इसमें प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ये दोनों लगे हुए हैं और दोनों इलेक्ट्रोड निश्चित दूरी पर उपस्थित होते हैं। मैंने चित्र भी बना दिया, इसके नीचे आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे तो आपको दिखा नहीं, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये जो है आपका चालकता सेल है, चालकता सेल, ये देख लीजिए, ये मैंने ये भी बना दिया, उंगली कर दी ऐसे करके, है ना। तो ये देखिए चालकता सेल है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर आगे पढ़ते हैं इसके बाद मोलर चालकता के बारे में और तुल्यांकी चालकता के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। जल्दी से लिख लीजिए। तो चलिए देखिए, मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता पढ़ाने से पहले एक बार आपको यही चालकता सेल में और अच्छे से समझा दे रहा हूं। मैंने दोबारा इसका चित्र बना दिया है, दोबारा डायग्राम बना दिया है, और अच्छे से देख लो। ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, इसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड मैंने से बोला है, ये तार है, कनेक्टिंग वायर से जोड़ देंगे। ये चालकता सेल है, कंडक्टिविटी सेल है। अब इसमें हमें एक और नई परिभाषा मिल रही है चालकता सेल से, वो है सेल स्थिरांक। कौन सी परिभाषा मिल रही है हमें? सेल स्थिरांक की परिभाषा मिल रही है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक, यानी कि कौन सी? सेल, यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट की डेफिनेशन मुझे यहाँ पर पता चल रही है क्या है। तो देखिए ये तो चालकता सेल है जो मैंने अभी पढ़ाया। अब इसके साथ ही हमें सेल स्थिरांक की डेफिनेशन भी पता चल रही है। कैसे? सेल स्थिरांक की परिभाषा क्या है? किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, किसी सेल के, मैं यहां पर क्या लिखूंगा? किसी सेल के, देखो हमें सेल स्थिरांक पता चल गया क्या होता है, सेल स्थिरांक ये भी पता चल गया क्या होता है। किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच की दूरी क्या मान ली हमने? L। तो किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L तथा इनके क्षेत्रफल A,
यानी कि इलेक्ट्रोडों के जो क्षेत्रफल है तथा इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल तथा इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल ए के अनुपात को क्या कहते हैं भाई? सेल स्थिरांक कहते हैं। तो मैं यहां पर लिख दूंगा अनुपात को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। जी के ऊपर क्या लगा देंगे? जी के ऊपर स्टार लगा देंगे। इसे जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। देखिए आपको चालकता सेल के साथ एक और परिभाषा पता चल गई, प्रदर्शित करते हैं। इसे जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? जी स्टार इक्वल टू, यानी कि अनुपात है किस किस का? एल का और ए का। तो एल ऊपर लिख दो, ए नीचे लिख दो। इन दोनों का अनुपात जो है वो आपका बन गया सेल कांस्टेंट। लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, ये इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी तथा क्षेत्रफल, इलेक्ट्रॉन का जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? जी स्टार सेल कांस्टेंट कहलाएगा। जल्दी से सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आपको सेल स्थिरांक के बारे में भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी तथा क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। अब देखिए इसका मात्रक भी हम यहां से निकाल सकते हैं, मात्रक सेल स्थिरांक का। तो सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? एल, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या लिखते हैं हम? सेंटीमीटर। और यहां पर हम लिखते हैं क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया एक, तो ये वाला सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो या करके मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इसका जो मात्रक है वो है सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मैं मीटर लेता तो मीटर इनवर्स हो जाता, या मीटर इनवर्स। तो एक मात्रक मीटर इनवर्स लिख दिया, दूसरा मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स लिख दिया। देख लें, चेक कर लें एक बार। चलो सही है, दिख रहा है, ओके। तो देखिए सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो आज की इस वीडियो में हमने दो चीजें पढ़ ली, चालकता सेल और सेल स्थिरांक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता। ये सारी चीजें आप लिख लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप सारी वीडियो देख रहे होंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं, बिल्कुल देरी ना करें, क्योंकि आप भी मेरे साथ मेहनत करिए, है ना। तो हम सरल भाषा में केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत जल्दी सीबीएसई बोर्ड की क्लास भी हम अपलोड करेंगे। फिलहाल अभी बोर्ड एग्जाम है यूपी बोर्ड के, तो कई बच्चों को दिक्कत हो रही थी, इसलिए सभी बच्चों की दिक्कतें दूर करने के लिए मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, है ना। तो आप जुड़ जाइए केमिस्ट्री सफर के साथ और बता दीजिए अपने दोस्तों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करिए और बिल्कुल अपने माइंड को फ्रेश रखिए। बिना टेंशन के पढ़ाई करिए, कोई टेंशन नहीं है ना। मस्त तरीके से, अपने माइंड पर ज़्यादा लोड नहीं लेना है, कोई डिप्रेशन नहीं, कुछ नहीं, एकदम फ्रेश। जब मन करे तब पढ़ाई कर लो आराम से। टाइम टेबल की वीडियो भी मैंने बना दी है, बहुत उसमें रेस्ट भी है, पढ़ाई भी है। अगर एक आध घंटा इधर उधर हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो टाइम टेबल वाली वीडियो भी आप जरूर देख लें, मैंने बनाई है, आप उसे देखें कि आपको किस टाइम टेबल से पढ़ाई करनी है। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, ओके।